Hi, once again you are welcome to Cycle of English. If you have not subscribed our channel yet, then please subscribe our channel and learn more new things related English. So without wasting time, we must consider on class. Let's go. So syllabus के अकॉर्डिंग आज हमारी क्लास 0 सेंटेंस इन पास्ट में होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आज की कंटेंट क्या क्या है। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे डिफिनीशंस और जानेंगे 0 सेंटेंस पास्ट में क्या होता है। एंड देन हम पढ़ेंगे रूल्स और इसका यूज करना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल और एग्जाम्पल को बनाना सीखेंगे इन रूल के द्वारा। उसके बाद हम स्पीड पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे 0 सेंटेंस पास्ट में क्या होता है। व्हाट इज 0 सेंटेंस इन पास्ट। सब्जेक्ट कुछ था या कहीं था, सब्जेक्ट वाज समथिंग और समवेयर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट कुछ था मतलब सब्जेक्ट बाय प्रोफेशन कुछ था, जैसे कि रामलाल धोबी था, रामलाल वाज वाशरमैन। सब्जेक्ट कहीं था, इट मीन्स सब्जेक्ट कोई जगह के पास था, जैसे कि रामलाल तालाब के पास था, रामलाल वाज नियर द पोंड। ठीक है, गेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूल्स जो कि आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नोटबुक में भी राइट कर सकते हो। चलिए ठीक है, देखते हैं। सिंपल में है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस समथिंग या समवेयर प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस समथिंग या समवेयर प्लस फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव में वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस समथिंग या समवेयर प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है वाज या वर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस समथिंग या समवेयर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक और रूल होता है जो कि आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। दोनों रूल यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज करिएगा, कोई गलत नहीं होता है। ठीक है, दूसरा वाला रूल है सब्जेक्ट वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस समथिंग या समवेयर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम सीखेंगे वाज वर को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। वाज आई, ही, शी, इट, दिस, डैट और सिंगल नेम्स के साथ यूज किया जाता है। एंड वर यू, वी, दे, दीज, दोज और डबल नेम्स के साथ यूज किया जाता है। ये सब क्या हो गया, ये सारा का सारा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इसको वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर। इसका प्रोनाउंसिएशन वर होता है। बहुत सारा स्टूडेंट इसको वेयर कहते हैं, तो वो नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि वह चोर था, ही वॉज थीफ। मेरा भाई मुंबई में था, माई ब्रदर वाज इन मुंबई। मैं बीमार था, आई वॉज सिक। मैं हॉस्पिटल में था, आई वॉज इन हॉस्पिटल। अब यहाँ पे देखिए वह चोर था, इसमें सब्जेक्ट क्या है, बाय प्रोफेशन कुछ है, जैसे कि थीप है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा। मेरा भाई मुंबई में था, माई ब्रदर वाज इन मुंबई। अभी इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, मतलब सब्जेक्ट कहीं पे है, कोई जगह पे है, तो ये क्या हो जाएगा, समवेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैं बीमार था, इसमें क्या है, सब्जेक्ट कुछ था, मतलब कि सब्जेक्ट बाय प्रोफेशन कुछ है, जैसे कि आई वॉज सिक, सब्जेक्ट क्या है, बीमार है, तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा। मैं हॉस्पिटल में था, आई वॉज इन हॉस्पिटल। अब इसमें क्या देखना है कि सब्जेक्ट कहाँ पे था, कोई जगह पे था, जैसे कि सब्जेक्ट हॉस्पिटल में था, ये क्या हो जाएगा, समवेयर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सिंपल का बताया हूँ, लेकिन हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे चलिए वो मैं आगे बताता हूँ। जैसे कि सिंपल में देखिए, वे लोग स्कूल में थे, दे वर इन स्कूल। नेगेटिव में वे लोग स्कूल में नहीं थे, दे वर नॉट इन स्कूल। इंट्रोगेटिव में क्या वे लोग स्कूल में थे, वर दे इन स्कूल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या वे लोग स्कूल में नहीं थे, वर नॉट दे इन स्कूल या वर दे नॉट इन स्कूल। आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों सही है। अक्सर ये ऊपर वाले यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, लेकिन अब इसी में हम स्पीड के प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसको हम थोड़ी स्पीड में बोलेंगे। जैसे कि वो वे लोग स्कूल में थे, दे वर इन स्कूल। वे लोग स्कूल में नहीं थे, दे वर नॉट इन स्कूल। क्या वे लोग स्कूल में थे, वर दे इन स्कूल। क्या वे लोग स्कूल में नहीं थे, वर नॉट दे इन स्कूल। इसको हम स्पीड कहते हैं। इससे क्या होता है क्या कि आपका बोलने का जो इन्फ्लुएंस होता है वो थोड़ी तेज होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीखेंगे फार्मूला को कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस समथिंग या समवेयर प्लस फुल स्टॉप होता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे। ठीक है, तो सब्जेक्ट दे आ गया। उसके बाद वाज या वर। अब दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ देखिए यहाँ पे क्या लगता है, मैं बता रहा हूँ। दे के साथ क्या लगता है, वर, तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर। ठीक है, उसके बाद प्लस समथिंग और समवेयर। अब हमें ये देखना है कि इस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट समथिंग है या कहीं कोई जगह पे है, समवेयर है। तो सब्जेक्ट समवेयर है, सब्जेक्ट कहाँ पे है, कोई मतलब कि कोई मतलब स्कूल में है। ठीक है, क्या हो जाएगा, दे वर इन
स्कूल। उसी तरह ये जो सारा रूल आपको दिखाई दे रहा है, ये सब सेम तरीके से हम यूज करना सीखेंगे और यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। और ये है स्पीड जो कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए दी जा रही है, और इस पे प्रैक्टिस कैसे करना है चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि आई वाज इन दिल्ली, एक सिंपल का सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद हम चारों फॉर्म बनाएंगे, जैसे कि सिंपल का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। जैसे कि आई वाज इन दिल्ली, मैं दिल्ली में था। आई वाज नॉट इन दिल्ली, मैं दिल्ली में नहीं था, ये हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में वाज आई इन दिल्ली, क्या मैं दिल्ली में था। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वाज नॉट आई इन दिल्ली, क्या मैं दिल्ली में नहीं था। इसी तरह हम आई वाज एट हाउस, इस पे हम फिर चारों फॉर्म बनाएंगे। फिर वी से बनाएंगे, वी वर इन दिल्ली, we were at house, you were in दिल्ली, you were at house। इसी तरह हम सारा का एक एक सेंटेंस बनाएंगे और उसका चारों फॉर्म बनाएंगे। जितना बनाइएगा उतना आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, इससे आपका जो इंग्लिश बोलने का फ्लुएंस है और ट्रांसलेशन बनाने का जो फ्लुएंस है वो काफ़ी सुधर जाएगी और अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज फॉर टुडे गाइज। अगली क्लास हमारी जीरो वर्ब सेंटेंस इन फ्यूचर में होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।